वैसे हम सब अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को शेयर करने के लिए कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं और इसके लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस के जरिए खुद को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब डिफरेंट एक्सेंट वाले पर्सन से बात करनी होती है, कम्युनिकेट करना होता है, तो ये काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि डिफरेंट एक्सेंट समझ ही नहीं आता। वैसे आप एक्सेंट का मतलब तो जानते हैं ना? एक्सेंट मतलब बोलने का तरीका, और एक ही लैंग्वेज को यूज करने वाली डिफरेंट कंट्रीज में ये एक्सेंट इशू पाया ही जाता है क्योंकि उन कंट्रीज में सेम वर्ड्स को डिफरेंट वे में प्रोनाउंस किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए इंग्लिश लैंग्वेज अब यूं तो बहुत सारी कंट्रीज में बोली जाती है, लेकिन इसके दो मेजर एक्सेंट डिफरेंस हमें अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में इजीली नजर आ जाते हैं। जैसे कोई इंग्लिश वर्ड लेते हैं मोबाइल, तो इसे अमेरिकन एक्सेंट में बोला जाता है मोबाइल, जबकि ब्रिटिश एक्सेंट में इसे बोला जाएगा मोबाइल। तो देखा आपने एक ही वर्ड के डिफरेंट एक्सेंट जो कई बार समझ में आ जाते हैं और कई बार समझ की गाड़ी को कहीं बीच में ही अटका देते हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन आगे बढ़ ही नहीं पाता। और अगर बात बिजनेस कम्युनिकेशन की हो तो आपके लिए सामने वाले पर्सन की बात क्लियरली समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और अगर एजुकेशन पर्पस से आपको ऐसी सिचुएशन से डील करते रहना पड़ता है जहां पर आपको एक्सेंट की वजह से प्रॉब्लम होती हो, तो आपको जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेना चाहिए। लेकिन अगर आप पहले भी ऐसा ट्राई कर चुके हैं और आपको ये बहुत ही टफ लग रहा है, तो हो सकता है कि आपने सही तरीका ना अपनाया हो और इसे एक बर्डन की तरह देखा हो, जबकि आपको एक्सेंट को एक न्यू स्किल की तरह समझना होगा ताकि आप सीखने के लिए तैयार भी रहें, एक्साइटेड भी रहें और सीखने की इस जर्नी को एंजॉय भी कर सके। और इसमें आपकी हेल्प करने के लिए ही तो हमने ये वीडियो बनाया है, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं ऐसे सिंपल तरीके जिनकी हेल्प से आप किसी भी लैंग्वेज के डिफरेंट एक्सेंट को लर्न कर सके और फिर उसे यूज भी कर सके। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो बेस्ट तरीके जो आपको एक्सेंट लर्न करना सिखा देंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1, फोनेटिक अल्फाबेट लर्न करें। आप जिस लैंग्वेज के डिफरेंट एक्सेंट को बोलना चाहते हैं उसके फोनेटिक अल्फाबेट को समझिए, उनसे फेमिलियर हो जाइए। ऐसा करने से आपके कानों के लिए उस एक्सेंट डिफरेंस को समझना आसान होता जाएगा और आप धीरे धीरे उस एक्सेंट में बोलना शुरू कर पाएंगे। इसलिए डायरेक्ट फ्लुएंट स्पीकिंग पर जंप मारने का ना सोचे, बेसिक से शुरू करें ताकि आपकी नॉलेज में क्लैरिटी हो और आपके लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना भी आसान हो। नंबर 2, लैंग्वेज एक्सेंट को ध्यान से सुनिए। नई लैंग्वेज हो या नया एक्सेंट, प्रेशर लेने से तो कुछ नहीं होगा, है ना? तो फिर प्रैक्टिस करिए ना। लैंग्वेज के फोनेटिक अल्फाबेट्स को लर्न करने के बाद अब सुनने की बारी आती है। इंटरनेट पर आपके लिए ढेर सारा ऑडियो मटेरियल उपलब्ध है जो प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करने में आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। इसलिए डेली बिना किसी एक्सक्यूज के उस लैंग्वेज को सुने। शॉर्ट ऑडियो ट्रैक्स को सुनते हुए उनके रिदम और इंटोनेशन पर फोकस करें। कोई मूवी देखते टाइम उसकी वॉइस और सबटाइटल्स पर ध्यान देने की बजाय एक्टर के माउथ एक्सप्रेशन पर फोकस करें कि वो वर्ड्स को किस तरीके से प्रोनाउंस कर रहा है। ये वाकई में हेल्पफुल ट्रिक है, आप इसे कभी भी आजमा कर देख सकते हैं। बोलने की जल्दबाजी करने की बजाय सुनिए, ऑब्जर्व कीजिए, डिफरेंस को समझिए और फिर आगे बढ़िए। नंबर 3, थोड़ा सा टाइम ग्रामर और वोकैब्युलरी को भी दीजिए। अगर एक लैंग्वेज के दो एक्सेंट के बीच डिफरेंस और सिमिलरिटी को समझ लिया जाए तो उसे सीखना, याद रख पाना और यूज कर पाना आसान हो सकता है। इसलिए आप स्पेलिंग, वोकैब और ग्रामर पर भी थोड़ा ध्यान दें। अब जैसे कलर वर्ड की ब्रिटिश स्पेलिंग होगी COLOUR, जबकि अमेरिकन स्पेलिंग होगी COLOR। ब्रिटिश स्पेलिंग में JEWELLER होगा तो अमेरिकन में JEWELER। वोकैब्युलरी डिफरेंस देखें तो ब्रिटिश में जिसे शॉप कहा जाएगा उसे अमेरिका में स्टोर, ब्रिटिश में बिस्किट होगा तो अमेरिकन में कुकी। इसी तरह ग्रामर डिफरेंस देखें तो ब्रिटिश फॉर्मल स्पीच का यूज ज्यादा करते हैं, जैसे शैल का यूज, जबकि अमेरिकन इनफॉर्मल के फेवर में ज्यादा होते हैं, जैसे विल या शुड। इसलिए अगर आप लैंग्वेज के इस एस्पेक्ट पर भी थोड़ा टाइम बिताएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा डिफरेंट एक्सेंट को कॉन्फिडेंटली यूज करना। नंबर 4, अब बोलने की बारी। बहुत सुन लिया और पढ़ लिया, अब बोलेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि वाकई आपने लिसनिंग और लर्निंग में कोई कमी नहीं छोड़ी है, तो फिर अब आप उस एक्सेंट में बोलने के लिए तैयार हो गए होंगे जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए अब थ्योरी और लिसनिंग के एक्सपीरियंस के बेस पर स्पीकिंग स्टार्ट कर दीजिए और बेस्ट रिजल्ट्स के लिए नेटिव स्पीकर से बात करें। वीडियोस के साथ साथ रिपीट करें। ऑनलाइन डिक्शनरी से करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुनकर के उसे रिपीट करें। नंबर 5, जोर से बोलकर पढ़े। जिस एक्सेंट पर आप कमांड बनाना चाहते हैं, जैसे ब्रिटिश, तो उसकी किताबें, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग और पॉपुलर बुक्स या नॉवेल्स लेकर आइए और उन्हें जोर जोर से बोलकर पढ़िए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चिल्लाने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लाउड पढ़ने का रीजन सिर्फ इतना है कि आप क्लियर बोल सके और अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सके।
इसके बाद आप अपनी रिकॉर्डेड वॉइस को ऑनलाइन रिकॉर्डिंग से कंपेयर करके भी देख सकते हैं, ताकि हर एक वर्ड का डिफरेंस, मिस्टेक और सिमिलैरिटी आपको समझ में आ सके। और क्योंकि इसमें आप एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे, इसलिए आपको ज्यादातर वर्ड्स याद भी हो जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि आप पहले चेक कर ले कि उस एक्सेंट से पॉपुलर ऑनलाइन अवेलेबल नॉवेल्स या बुक्स कौन सी है, और फिर उसे रीड करके कंपेयर करें। नंबर 6 पर आता है प्रैक्टिस का पक्का इरादा रखें। शुरुआत में हो सकता है कि आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करें, जिनमें फोनेटिक अल्फाबेट लर्न करना, सुनना, बोलना और रीड करना शामिल है। लेकिन एक टाइम के बाद, यानी शायद कुछ हफ्तों के बाद या 1 महीने के बाद, आपका इरादा क्विट करने का होने लगेगा, जिसके 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला तो ये कि आप गिव अप करना चाहे, क्योंकि लैंग्वेज और उसके एक्सेंट में मास्टर होना एक लॉन्ग और थोड़ा सा टफ प्रोसेस है। या दूसरा ये हो सकता है कि आपको लगने लगे कि अब आप एक्सपर्ट बन चुके हैं, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपका रीजन पहला वाला है, तो याद करें कि आपने शुरुआत क्यों की थी, ये आपके लिए कितना जरूरी है। और आधा रास्ता पार करने के बाद क्विट करने से अच्छा है कि आप थोड़ी और प्रैक्टिस करें, हर दिन करें। और दूसरा रीजन होने पर ये समझ लीजिए कि लैंग्वेज को बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपकी परफॉर्मेंस में चमक आएगी। इसीलिए प्रैक्टिस को बढ़ाइए, छोड़िए मत। नंबर 7, हेजिटेट ना करें। जब भी कुछ नया सीखते हैं तो हेजिटेशन तो हो ही जाती है और थोड़ी नर्वसनेस भी फील होती है, लेकिन इसे लॉन्ग टर्म फील करना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। शुरुआत में ऐसा फील करना नेचुरल है। सबके बीच बोलने में ऑकवर्ड लगना भी ओके है। लेकिन अगर इस वजह से आप प्रैक्टिस से कतराए, बोलने से डरे, दूसरों से डाउट्स क्लियर करने में झिझके, तो फिर आप एक अच्छे लर्नर नहीं बन पाएंगे और ना ही एक्सेंट में मास्टर हो पाएंगे। इसलिए ओवर थिंकिंग से बचिए। पहले अकेले में प्रैक्टिस करें, सुनिए, बोलिए, रिपीट कीजिए, और फिर दोस्तों के साथ, नेटिव स्पीकर्स के साथ, और फिर जहां आपको जरूरत है वहां पर कम्युनिकेट करें। वैसे आप ये सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए डरिए मत। प्रैक्टिस करते जाइए और उसे अप्लाई करने में इजी फील करें। तो दोस्तों, इस तरीके से इन 7 स्टेप्स को ध्यान में रखकर, फॉलो करके और इनकी हेल्प लेकर आप डिफरेंट एक्सेंट्स को लर्न कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और थोड़े हार्ड वर्क, डेडिकेशन और पेशेंस के जरिए अपनी ग्रोथ के रास्ते में आने वाले इस हर्डल को भी दूर कर सकते हैं। और फिर चाहे एजुकेशन पर्पस हो या बिजनेस पर्पस, आप आसानी से एक लैंग्वेज के डिफरेंट एक्सेंट समझ सकते हैं और इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अपनी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट डालें और ये नई स्किल भी सीख लीजिए। और अगर ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसे ऑलरेडी आपने लाइक कर दिया है, तो प्लीज इसे शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। और लगे हाथ कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा और आगे किस बारे में जानना चाहते हैं। और जो लोग आज हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है जानकारियों के इस महासागर में क्विक सपोर्ट पर। तो हमेशा ऐसी जानकारियां मिलती रहे, क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कुछ भी आप मिस ना करें। रूबी आपसे मिलेगी अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहूंगी आपसे धन्यवाद।